इसी श्रृंखला में प्रवीण बेटा की तरफ से जो श्री ओम प्रकाश जी के नाती हैं, रविंद्र के सुपुत्र हैं, बेटा की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। कामना करेंगे परमात्मा बेटा को दीर्घ आयु प्रदान करते रहे। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। ध्यान रखना, विष्णु अंश अवतार दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ है मैया अनुसुईया के उदर से। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। जिन्होंने गुरु बनाए 24 चेला एक ही बनाओ। अरे थोड़े दिना तो समय भाओ, जब पति संग संग सजाओ रे, और जब मैया की करम रहो तब ब्रह्मा पेट में आओ रे। चंद्रमा का जन्म हुआ है। हे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, यहीं से तुम्हारा चंद्र वंश प्रारंभ हुआ है। अब नंबर है तीसरे गर्भ का, समय बढ़ रहा है। तो थोड़े ही दिन का समय भाओ, तब है वो निर्मल चोलाए, और जब मैया के गर्भ रहो तब पेट पहुंच गए भोलाए। अवतार दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ है। इस प्रकार से अपने अपने वचन को तीनों देवताओं ने निभाया था। बोलिए अनुसुईया मैया की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अनुसुईया का पुत्र हुआ है चंद्रमा, और चंद्रमा का पुत्र हुआ है बुध, बुध का पुत्र हुआ है पुरुरवा, और पुरुरवा का पुत्र हुआ है राजा आयु, आयु का पुत्र हुआ है राजा नहुस, नहुस के पुत्र हुए हैं याति। याति महाराज ने अपने छोटे पुत्र पुरु को राज्य देकर के जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। हे अभिमन्यु नंदन, इसी वंश में आगे बढ़ के, इसी वंश में आगे चल के लगभग 55-56 पीढ़ी पे जाके राजा भये आहुक। आहुक महाराज के 2 पुत्र थे, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन की रानी का नाम था पबररेखा,
राजन परीक्षित पवन रेखा कोई संतान नहीं थी, तो दुर्मिनिग नाम के राक्षस के साथ भोग हुआ था। उग्रसेन का रूप धारण करे उद्देश्य से पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम था कंस। और देवक महाराज के साथ बेटी थी राजन परीक्षित। कंस जब सामर्थ्यमान हुआ है तो कंस का अत्याचार मथुरा नगर में बढ़ने लगा। ध्यान रखना, संत ऋषि महात्मा गुरु नाकम दम कर रखा था। जब बार बार उड़ाने आने लगे तो अपने बेटा कंस को डांटा है उग्रसेन ने। उस भोजराज कंस ने कहा कि पिताजी बहुत समय है वो जब राजगद्दी पे बैठे बैठे। ऐसे भाइयों बोलो, जब मथुरा की गद्दी के योग्य राजा कौन है? भले आदमी तो बोले ना समाज में भाई 18 जो कंस के संग डोलते हुए लठिया हाथ में लगे बोले कि कंस राज जिंदाबाद, जब गद्दी के योग्य राजा तो आप हो। आगे बढ़ के कंस ने पिता की कलाई पकड़ी और जाओ इन्हें बंदी गृह में डाल। इतना अत्याचार बढ़ा कि उसने अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया था। राजा परीक्षित इतने मगध देश का राजा था जरासंध। उसकी 2 पुत्री थी आस्ती और प्रास्ती। जब दोनों लड़कियां विवाह के योग्य वहीं तो जरासंध महाराज ने शर्त लिखवाई थी कि कोई कुवलिया पीड़ हाथी को परास्त कर देगा, हम अपनी दोनों पुत्रियों की शादी कर देंगे। इधर देश देश के राजा आए थे, एक हजार मन के मुगदल डलवाए हैं रंगभूमि में। भोजराज कंस ने पैर की ठोकर से उन मुगदलों को आकाश की ओर उछाल दिया था और कुवलिया पीड़ हाथी को परास्त किया। बे कुवलिया पीड़ हाथी और कन्या दान में भेंट कर दिया था जरासंध ने। दोनों पुत्रियों की शादी हुई है। आस्ती और प्रास्ती को लेकर के कंस मथुरा नगर में आया है। बोलिए गोविंद भगवान की। इतने देवक महाराज की 7 कन्या थी, 6 पुत्रियों की शादी बटेश्वर नरेश महाराज शूरसेन के पुत्र बसदेव के साथ की है। सबसे छोटी लड़की थी, उसका नाम था देवकी। और देवकी से कंस बहुत प्रेम करता था। खाए तो संग, जाए तो संग। ध्यान रखना, जब देवकी शादी के योग्य भई अच्छा साहब देखो, एक सूचना है, जो प्रेमी सिंह यज्ञपति हैं, प्रेमी सिंह यज्ञपति हैं, जितने पत्थर घोलुआ, ठीक है, और गिलास भंडारे में लगेंगे वो सब उनके, और जितने ट्रैक्टर गंगा जी के लग जाए वो सब इन्हीं की तरफ है। तालियां, बहुत सुंदर। आराबद्ध की तरह तो ठोक दो। हेलो, कुछ भक्तों ने भंडारे के लिए दान किया है। जो भी हमारे महाराज जी ने बताया है वो ही तो बात सच है कि जो भी पत्तल घोलुआ जितने
कि घर को काम पेट को धंधो बैन करे आँखें को अंधो, यानी पूरे 100 काम छोड़ के पेट भर लिया। और 1000 कितने 1000 काम छोड़ के लड़की की शादी करते जब घर में लड़की विवाह के योग्य है तो ध्यान रखना, महताई बाप वाली लड़की को जो विवाह के योग्य होते हैं नजर भर के देखते हैं तो समझ लीजिए पाप के अधिकारी होते हैं। जब देवकी विवाह के योग्य भाई तब राजा कंस गणित लगा रहा था मथुरा नगरिया में कि ऐसा कोई राजा नहीं है कि मेरे नाम से न डरता हो। अपनी बहन देवकी की शादी करवे जाए तो जाए, किसकी चौखट में जाकर मैं सम्मान गिराऊं अपना। तो ये बात भाई बिल्कुल सत्य है कि लड़की वाले को लड़का वाले के यहाँ पर अपना सर झुकाना ही पड़ता है। अब राजा कंस विचार कर रहा कि ऐसा कोई राजा नहीं है कि मेरे नाम से नहीं डरता हो तो सम्मान गिरावे जाऊं तो कौन की चौखट पर। लेकिन एक बात ये सोची कि वैसे पुरानी रिश्तेदारी है, पुरानी नातेदारी है। जैसे 6 महीने की शादी करी तो जैसी 6 और तैसी 7 में तो पुरानी रिश्तेदारी में रिश्ता कर दे। सूरसेन महाराज के पुत्र थे बसदेव, उनके लिए पत्र लिख दिया कि आप बारात लेकर के मेरे नगर में आ जाओ, हम अपनी बहन देवकी की शादी तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं। राजा ने परीक्षित उस पत्र के आधार पर बटेश्वर नरेश महाराज बसदेव बारात लेके मथुरा नगर में प्रवेश भये। कंस ने कसौटी पे कस दिया था सामंतों को कि सुनो, बहन की शादी है, बारात को जितनी बारात आ रही है काऊ बात की कमी न रह जाए, सेवा पाई करे। राजन परीक्षित देवकी की शादी बड़ी धूमधाम से बसदेव के साथ में भई। कंस दुखी है, आज मेरी बहन मेरे आंगन छोड़ के जा रही है। भाइयों, आंखें केवल आंसुओं से भीग रही थी, बड़ा उदास था कंस। कंस उदास है, दुखी है, लेकिन विचार किया न हो तो अपनी बहन को थोड़ी दूरी और छोड़ी। भाइयों ध्यान रखना, स्वयं घोड़ाओं की बागडोर को संभाला है कृष्ण ने। जैसे बाग हलाई है अश्व आगे के लिए बढ़ने लगे। और तुम देखी हो आज से 50 साल पहले, अब तो बारात काम विदा काम है जाते हैं फॉर्च्यूनर में, स्कॉर्पियो में, और अब तो जो थारू बहुत चले इनमें जाते हैं। और पहले काम में जाती मालूम है, लड़की विदा है क्या मेरे पेट की पूछो तो ट्रैक्टर में तो मैंने खूब देखी है। ट्रैक्टर में, मेटाडोर में। अब मेटाडोर कोई जानना हुआ, कोई ना जानना। इन नए नए बालकों ने पूछी ललाता ने मेटाडोर देखी है, हम ना देखी। लेकिन 50 साल पहले विदा काय में हक जाती गाड़ी में, बड़े बड़े पहिया होते रब्बन में, इनमें हक विदा के जाती। देव की बहन बैठी है और तब हुआ क्या है, देखी सुनिए ध्यान, अरे बढ़ाई गई राजा ने गाड़ी, अरे बढ़ाई गई राजा ने गाड़ी रे, बढ़ाई गई राजा ने गाड़ी।
वचन मेरा झूठ नहीं जावे रे, वचन मेरा झूठ नहीं जावे। तेरी बहन देवकी सकुमार की 8 को की जावे। उधर से जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। अरे सुनी जब अंबर की बानी, अरे सुनी जब अंबर की बानी, घोड़न की छूटी गई बाग भोई जब राजा की बानी। सुनी जब अंबर की बानी, भोई जब राजा की बानी। सुनी जब अंबर की बानी, आकाश से शब्द हुआ कि इसका 8वां पुत्र होगा वो तेरा काल होगा। भाइयों जितनी खुशी नेक देर में किनारों करेगी विदा है। हाथ से बाग छूट गई घोड़ाओं की, निगाह आकाश की तरफ है, मुंह आकाश की तरफ है कंस का। वो आकाश से दृष्टि हटी, बहन देवकी के ऊपर पड़ी, चेहरा को पढ़ रहा था बहन देवकी के को। बताओ कितना प्रेम करता था मैं इसको, और जी मेरे काल को जन्म दे गया। लेकिन दूसरी बात ये सोची कि जिस दिन मैंने अपने बाप को बंदी गृह में डाला था, तादना मेरे हाथ ना कांपे। फिर तो जी तो मेरी चचेरी बहन है, मैं बाप वृक्ष को नहीं छोड़ूंगा, कब आप वृक्ष पे फल लग सके डाली पे। राजा ने परीक्षित ऐसा विचार किया है। तब दुष्ट कंस ने कर्म कौन सा किया? क्या अरे जब खड़ा भामोरे बाला धारी, नेताजी किशोरलाल की तरफ से और 51 रुपए की मुद्रा हमारे पास आई है। कामना करेंगे कि नेताजी के हाथ धर्म क्षेत्र के लिए अक्सर बने रहे, सदैव राधा रानी की कृपा ऐसी बनी रहे। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। तलवार खींच रहे
केस पकड़ के और देवकी को भाई और रथ से नीचे की ओर झकझोर के पटका है। अन्ना